बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, जिस तरह से इन दिनों में लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और मामला है इंक्रोचमेंट ड्राइव का। और इंक्रोचमेंट ड्राइव की अगर बात करें तो ज़िला गांदरबल की अगर बात करें तो मेन मार्केट जो है, अगर बात करें तवी चौक से आगे का जो है बिहामद चौक तक, कई सारे दुकानदारों को जो है नोटिस मिल चुका है और दुकान जो है उनको उठाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ज़िला गांदरबल का ही गुंड इलाका है और गुंड मार्केट में भी कई सारे दुकानदारों को नोटिस मिल चुका है। और इस बीच ये कहा गया था कि जो आम गरीब लोग हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो दुकानदारों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना गुजारा दुकान पे ही चलाते हैं। और उसके साथ साथ कल आपने देखा कि जो दर्द वोडर मामर में जिस तरह का ड्राइव किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब लोगों की नींदें जो है हराम हो चुकी है। उन्हें ये खौफ है, उन्हें ये डर है कि कब हमारे ऊपर भी बुलडोज़र चलेगा। अब इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज़िला गांदरबल की एक शान सोशल एक्टिविस्ट बिलाल साहब, और उनसे मज़ीद जानेंगे। बिलाल साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है इसको? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया है। देखिए, इंक्रोचमेंट ड्राइव की अगर हम बात करेंगे, हम खुद भी कई हद तक इंक्रोचमेंट के साथ थे कि ये ड्राइव होना चाहिए क्या, और जिन जगहों पे सफाया करने की ज़रूरत थी वहाँ पे सफाया करो। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि ये कुछ यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, पसमानदा तबके हैं, जिनकी ज़मीनें बिल्कुल कम है, 2 मरला 4 मरला या 5 मरला ज़मीन है, उनसे अब छीनी जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये कुल्हाड़ी जो है ये डायरेक्टली गरीब आवाम पे चली जा रही है। इसमें जो बड़े मगरमच्छ थे, देखिए हमारी नज़रें थी कि ये पहले बिग फिशेस को, बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई वाक़ा सामने अभी आया ही नहीं। हाँ, अगर 2-3 वाक़ात ऐसे देखने को मिले शहर श्रीनगर में, लेकिन उसके अलावा भी देखो, आपको भी पता है, आप यहाँ के बाशिंदे हो, आप यहाँ के रहने वाले हो, इस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हो, आप ग्राउंड जीरो के वर्कर हो, हीरो हो, आपको पता है कहाँ पे क्या है। अब देखिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात करूँगा, कहाँ पे स्टेट लैंड ग्रैब नहीं किया है बड़े मगरमच्छों पे, उन पे अभी कोई हाथ नहीं डाल रहा है, उन पे अभी पर्दे ही डाल रहे हैं। तो क्या मसला है, अभी गरीब आवाम को तंग कर रहे हैं यहाँ पे। बिलाल साहब, आपने बात की बड़े मगरमच्छों की, क्या लगता है आपको कौन है बड़े मगरमच्छ जिन्होंने पूरी लैंड को जो है ग्रैब करके रखा हुआ है? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी कहा, हम ज़िला गांदरबल के हैं। अब नाले सिंध के किनारे जाइए ना, सनमरग तक, आपको नहीं पड़ा है कितने बड़े मगरमच्छ जिन्होंने लैंड को ग्रैब किया है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, उनका परमिशन कहाँ से आया, उनको ज़मीनें दी है किसने? क्या वो स्टेट लैंड नहीं है? आप किसी जगह 2 मरले देखते हो, किसी गरीब ने 2 मरले लिए हैं, उन 2 मरलों से आपका कहाँ काम निकलेगा? आप गुलमर्ग में जाके देखिए, हाँ, बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने इतनी ज़मीनें वहाँ पे जो है ग्रैब कर रखी है, उसको आप छुड़ाए। अब बड़े पॉलिटिशियन की बात करिए, जम्मू में आप देखिए कितनी ज़मीन ग्रैब हुई है बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने। हमारे कश्मीर में देखिए कितने बड़े मगरमच्छों ने जो ज़मीनें हैं उनको ग्रैब कर रखा है, उनसे छुड़ाइए आप लोग ज़मीन। मैंने पहले आपको अभी इससे पहले भी कहा, आप सोनमर्ग में जाइए, नाले सिंह के किनारे देखिए कितनी कितनी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बने हैं, पर्सनल हट्स बने हैं, उनको परमिशन कहाँ से मिली, वो ज़मीन कहाँ से आया, क्या वो स्टेट लैंड नहीं है? तो बड़े मगरमच्छों के नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं बड़े मगरमच्छ कौन है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने ज़मीन को ग्रैब रखा है। हाँ, उनके गिरेबान पे आप हाथ डालिए, उनसे वो ज़मीन। हमारे गांदरबल ज़िले की बात है, दुकानदारों को नोटिस दिया गया। हम चाहते हैं कि हमारे गांदरबल में रोड वाइडनिंग हो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से हो, उसमें एक प्रॉपर प्रिंसिपल हो, उसमें बाज़ाब्ता कायदे हो, कानून हो। देखिए, अगर आप लोग किसी जगह दुकानदार को उठाओगे, उठाने से पहले उसका सोचो, उसको किसी जगह रिहेबिलिटेट तो करो। आप इसी तरीके से उनको उठाने की बात करो, वो कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी का मसला है, उनके अयाल का मसला है, उनके घरवालों का मसला है, तो कहाँ जाएंगे? बिलाल साहब, जिस तरह से गांदरबल की बात की आपने रोड वाइडनिंग की, तो एक बहुत बड़ा इशू है गांदरबल में रोड वाइडनिंग का, और जिस तरह से नोटिस मिला है, और कहीं ना कहीं आधे लोग जो है वो इसमें खुश है कि गांदरबल ज़िला है, अब डिस्ट्रिक्ट है, उसमें रोड की काफ़ी ज़्यादा तंगी है, तो ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है ये चलना चाहिए। तो इसमें कहाँ तक आप मुतफिक हैं कि ये जो दुकानें हैं ये उठ जानी चाहिए, गांदरबल में एक 2 वे जो है रोड होनी चाहिए, ताकि आने वाले को दिखे कि हम गांदरबल ज़िला में एंटर हो चुके हैं? देखिए, अगर हम रोड वाइडनिंग की बात करेंगे, मैंने खुद 1000 बार इस पे बात की होगी कि हमारे गांदरबल में, हमारे ज़िले में एक प्रॉपरली रोड वाइडनिंग हो, और मेरे ख्याल से हर एक गांदरबल का बाशिंदा चाहता है कि हमें रोड अच्छे हो। देखिए, एक स्टेट की या एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं, वो वहाँ के रोडों से पता चलती है, और हमारे रोडों से दूर से पता चलता है कि हम डिस्ट्रिक्ट के भी काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे रोड जो है वो नैरो है, वो तंग है, बिल्कुल भी चलने की काबिल नहीं है, और एक ही टाइम हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे 2 गाड़ियाँ एट अ टाइम पार नहीं होती है। हम मानते हैं कि हमें
रोड वाइडनिंग की ज़रूरत है, लेकिन रोड वाइडनिंग की ज़रूरत हमें है, लेकिन उससे पहले आप देखिए जिन दुकानदारों को आप उठाने जा रहे हो उनको किसी जगह पहले रिहेबिलिटेट तो करो। देखिए उनकी रोजी रोटी का मसला है। मान लीजिए मेरे पास घर में कोई दुकान है, बाजार में भी कोई दुकान है, मेरी दुकान आप लोग बाजार से उठाते हो, मैं घर में जाके शिफ्ट करता हूँ, लेकिन उस बेचारे का क्या है, उस गरीब इंसान का क्या है जिसकी एक दुकान है, वो बाजार में है और आप उसको उठाने जा रहे हो, और जब आप उसको उठाओगे उससे पहले उसको अगर आप रिहेबिलिटेट करोगे, किसी जगह दूसरी जगह उसको मुंतकिल करोगे, कुछ उसका एक अल्टरनेटिव सामान पैदा करोगे तो एक बात है। तो इसी तरीके से आप उठाने जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप देखो इस वक्त कश्मीर के लोग जो है वो डिप्रेस्ड है। एक साइड से आप देखिए 2019 से हम किस तरीके से पीछे जा रहे हैं, उसके बाद कोविड का मसला है, उसके बाद आज देखिए हमारे मार्केट वैल्यू जो है, हमारे बाजार जो ये ठप है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीबी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, हम तो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। अब स्टेट लैंड का मसला है, घास चराई का मसला है, जिनके पास 2 मरले हैं 4 मरले हैं उनसे छीने जा रहे हैं। अब हमारे साथ हमारे मुंह का निवाला भी छीना जा रहा है, हमारे साथ रोजगार भी छीना जा रहा है, हमारी दुकानें छीनी जा रही है। तो किन किन मसलों को हम निपटेंगे, एक बड़ी बड़ी परेशानी है हमारे लिए। बिलाल साहब, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट है, तो कहीं जगह पे गांधरबल में ड्राइव चलाया गया, कहीं गरीब लोग जो है परेशान है, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि बिलाल साहब उन गरीब लोगों के पास गए, उन्हें तसल्ली दी। क्यों नहीं निकलते आप लोग? आप सोशल एक्टिविस्ट है, अपने आप को पब्लिक का जो है जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कहीं जाते नहीं, लोगों के पास देखा नहीं हमने। तो आपको आज मामर होना चाहिए था, उन दर्द लोगों से बात करनी चाहिए थी, जहाँ जहाँ नोटिस मिला उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए जहाँ तक मेरे लोगों की बात है, मैं अपनी बात करूँगा, मुझे हर एक ज़िले की जहाँ पे भी मेरे लोग हैं मुझे उनके साथ हमदर्दी है। हम चाहते हैं भी कि हमारी हर एक जगह जो है वो खड़े लोगों के साथ शान बाशान ना हो, लेकिन मैं अपने आप को पहले अपने साथ बाकी यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट को, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों से, उनसे भी मेरी गुजारिश है, हम सबों को निकलना चाहिए, इस वक्त मिलजुल के काम करना चाहिए। देखिए इसमें एक बंदा सोशल एक्टिविस्ट बिलाल वानी कहाँ तक कितनी बात करेगा, कहाँ तक चलेगा। आपको भी पता है कि मेरे पीछे भी कुछ यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, आपको भी पता है कि मेरे पीछे भी कुछ दबाव होगा, जिसकी वजह से मैं कहीं बात नहीं कर पाता हूँ, या अगर कहीं बात भी कर पाता हूँ तो फिर मुझे अपने आप को मैं वो बेबसी सी लगती है कि शायद मेरे पीछे कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के गांधरबल की खासतौर पर बात करूँ, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, मुझे उससे नहीं लेना देना, लेकिन हम सबों को चाहे एक मिलजुल के इस वक्त एक आवाज़ बननी चाहिए। हम अपने गरीब आवाम के साथ खड़ा रहे, शान बशाएं। बाकी रहे मेरी ज़ात की बात, मैं हर समय लोगों की बात करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे बोलिए कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे जाना है, किन लोगों से मिलना है, मैंने कब बात नहीं की, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जो पॉलिटिशियन बयान देता है कि इस तरह का जो है एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं चलाना चाहिए इस तरह, तो सरकार ये कहती है कि बड़े जो सियासी लीडर हैं उन्होंने खुद ज़मीनें दबाई हैं, इसलिए वो आकर बोल रहे हैं कि ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल, जहाँ पे ये हो सकता है कि जब इनको लगेगा बड़े पॉलिटिशियन ने किसी पे ज़मीन ग्रैब रखी है कर रखी है, उनसे उनको वो निकालना चाहे, उनसे छीनी चाहे, वो ज़बरदस्ती छीनी चाहे, हम उनके साथ हैं, लेकिन गरीब के साथ अपना छेड़िए। देखिए हमारे एलजी साहब ने, हम बड़ी कदर करते हैं उनके स्टेटमेंट की, और उन्होंने जो भी ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट किया आज तक हम सराहना करते हैं, लेकिन उनका ही एक यह है कि हम गरीब आवाम के साथ नहीं छीनेंगे। लेकिन फिर लगता है गांधरबल में गरीब आवाम के साथ छेड़ा जा रहा है। बिल्कुल, अब दर्द वर्दर की बात करें हो, गरीब आवाम है, पसमानदा लोग हैं, हमारे गांधरबल में दूर दराज रहने वाले लोग तो पसमानदा है, पहाड़ी इलाके तो पसमानदा है। वो कौन से बड़े लोग हैं, वो कौन से बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कौन से बड़े पॉलिटिशियन, वो तो गरीब आवाम ही है ना, उनसे छीना जा रहा है। तो ये एक मेरे ख्याल से बदकिस्मती की बात है। आपको लगता है बयानबाजी अलग हो रही है, ग्राउंड पे काम अलग हो रहा है? बिल्कुल, बयानबाजी अलग है, कागजी घोड़े अलग तरीके से दौड़ाए जा रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो कुछ भी है वो बिल्कुल कागजी काम से बिल्कुल परे है, अलग है। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे गांधरबल की आवाम को, जो लोग आजकल परेशान है इसकी वजह से? देखिए मैं ये लोगों से ये कहूँगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब अल्लाह पे भरोसा रखो। हाँ, इतना ज़रूर है, हम सबों को मिलजुल के एक यहाँ पे जुट होना चाहिए, हम सबको मिलजुल के बात करनी चाहिए। मेरी लोगों से अपील है, मेरी गांधरबल की यहाँ अपने भाइयों से अपील है, यहाँ के बसिंदा लोगों से अपील है, कि यहाँ के रहने वालों से एक अपील है, अब घबराए ना, सब मसला जो है वो अल्लाह पे छोड़े। अल्लाह जो है वो गफूर है, वो करीम है, वो रहीम है, वो सब कुछ जानने वाला है। लेकिन एक मैसेज मेरी ये भी है कि हम सबों को मिलजुल के जो है इस पर बात करनी चाहिए। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बिलाल साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है गांधरबल का, और उन्होंने एक ख़ास बात कही कि हम जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं या जितने भी सियासी बड़े लीडर हैं, सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, और जो गरीब आवाम पे जुल्म हो रहा है उसको बचाना चाहिए, और उस गरीब लोगों के साथ इस समय इस दुख की घड़ी में खड़ा होना चाहिए। और हम भी यही मैसेज देंगे, जहाँ पर गरीब परेशान है, जहाँ पर गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जो 5 या 10 मरला ज़मीन है उसको इसमें परेशान
नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ रहने के लिए उतनी ही ज़मीन है, तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन बिलाल साहब का ये कहना है कि जितने भी बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें जो है हड़प की हुई है, उनके ऊपर जो है ये ड्राइव चलाना चाहिए और वो ज़मीनें जो है खाली कर देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि गांधरबल ज़िला में जो काफ़ी समय से जूझ रहा था रोड की वाइडनिंग की वजह से, लेकिन वहाँ अब उन लोगों को नोटिस मिल चुका है। लेकिन बिलाल साहब का ये कहना है कि इन लोगों के साथ जो है इनका अल्टरनेट पहले निकालना चाहिए कि इन लोगों के साथ किस तरह से जो है ये दुकान खाली कराया जाए, ताकि लोगों के साथ ज्यादती ना हो, रोड भी वाइडनिंग हो जाए। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।